ये आप क्या कर रहे हैं सरकार? मैं तो वेटर हूँ। तो क्या हुआ? मैं धोबी हूँ। प्लीज एक्सक्यूज मी, राजकुमार साहब। क्या बुद्धों जैसी हरकतें कर रहे हो? हेलो। हेलो। तुम्हारे चेहरे पे तो राजकुमारों जैसी शान होनी चाहिए। ये मत भूलना कि तुम एक राजकुमार हो, समझे? तो ये लीजिए, एक नकली चेहरा उतार कर दूसरा नकली चेहरा लगा लेता हूँ। चलिए। चलो। हेलो माया, बड़ी सडनली ये चांद किधर से चमका? हेलो बिलाचंद जी, इनसे मिलिए। आप हैं राजकुमार ऑफ पीपली नगर। ओह पीपली नगर। हाउ डू यू डू राजकुमार साहब? बड़ी सडनली आज पार्टी वाला ग्रांड रहेगी। आइए आइए, मेरे दोस्तों से मिलिए। आइए आइए। राजकुमार साहब को अल्लाह हाँ तो कहिए, आप ताश तो जरूर खेलते ही होंगे, यही फ्लश? जी हाँ, अगर 3 इक्के न निकल। बड़ी आज मजा आएगा पार्टी का। लो सेठ साहब पण अभी पहुंचा। आइए सेठ साहब। आइए आइए सेठ साहब, बस आप ही का इंतजार था। हाँ, आप इनसे मिलिए। आप हैं राजकुमार ऑफ पीपली नगर। हाँ हाँ, पीपली नगर। और आप हैं सेठ सोनाचंद धर्मानंद, कॉटन और बुलियन किंग। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सेठ साहब। याद पड़ता है कि राजकुमार साहब को कहीं देखा है, शायद रास्ते में। हो सकता है सेठ साहब। बात यह है कि आपका और मेरा रास्ता भी तो एक ही है। राजकुमार साहब बड़ी आला ग्रांड आदमी है। चलिए ना, अब देर किस बात की है, एक आध बाजी ही हो जाए। नॉट अ बैड आइडिया। चलो भाई चलो 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 बेहाथ अजमा भी नहीं आप। चलो भाई चलो। बड़ी घबराती क्यों हो मैडम? सडनली लक चेंज होगा तो सब तुम्हारे पास आ जाएगा। मुझे तो मन दुकान लेकर राजकुमार की याद आती है। बांटिए राजकुमार साहब। अरे अपन तो पत्ते देख के चलेंगे भाई। अपना तो 200 रुपया इंच है। मारा भी 200 रुपया इंच। ओह बड़ी सडनली, ओह क्या करती हो? ट्रेल आ गया है क्या? राजकुमार साहब, आज सडनली खेल हो गया मजेदार। मेरे 400। ये बाजी आप दोनों में ही रह जाए तो अच्छा है। मेरे 200 की फ्लाइट। वेरी गुड। वही अपने पत्ते तो देख लीजिए राजकुमार साहब, 400 की चाल है। राजकुमार की टक्कर का खेलने वाला यहाँ कोई नहीं है। क्या ख्याल है आपका? 400-500 में बहुत देर लगती, 1000 ही कर दी। अरे कैसे मगर मोटे बन जाओ। वही सडनली 1000 की चाल। काउंटर को नहीं, 1000 नकद की चाल। एक और। क्यों दौलत लुटाते हो राजकुमार जी? बड़ी यहाँ तो रुपया भी नहीं। चलिए शो कीजिए। 3 बादशाह हैं मेरे पास, इससे बढ़कर आपके पास क्या हो सकता है? इतनी जल्दी क्या है? 3 आज मेरा लक अलग फूस हो गया। क्या कहा था मैंने आपसे? देखा? देख रहा हूँ। वाहनो नाम से पट्टा जॉर्ज बानो टन बादशाह पर 3 एक का चाला। राजकुमार जो ठहरे, कहते हैं रुपए को रुपया खेलता है। नहीं, ये तो साफ लकनी बात है साहब। अजी पत्तों के खेल में लक की क्या बात, ये तो हाथ की सफाई है। हाँ वो मैंने कहा राजकुमार साहब, जीतते जीतते थक गए ना, अब चले, बहुत देर हो गई और फिर सवेरे आपको प्लेन से पीपली नगर भी तो जाना है।
जी जी। ओह जी जी, तो ये काउंटर्स आप कैश करा दीजिए। यस यस, फ्री है फ्री है। अच्छा, तो इजाजत है? जरा ठहरिए राजकुमार साहब, एक बाजी हमसे भी हो जाए। तो बड़ी सडनली ये तो अलग ग्रांड हो गया। वाह साहब, बैठिए बैठिए सेठ साहब, वेरी एक्साइटिंग। ये तो बिल्कुल मांटो कार्लो वाला किस्सा हो गया। काउंटर से नहीं, नकद। बात तो बहुत मजे की है। हो जाए राजकुमार साहब? हाँ साहब, अपना सेठ साहब ने तो नगद पर वाट छे। जी नगद। एक मिनट राजकुमार साहब, पत्ते मैं फेंटूंगा। राजकुमार साहब, अब बात ये। जी नहीं, अब मैं नहीं बांटूंगा। आपने मुझ पर शुभा किया है, मेरी इंसल्ट की है सेठ साहब, इसलिए पत्ते आप बांटे। ये मेरी इज्जत का सवाल है। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया सर बढ़िया। 100 रुपया ब्लाइंड। 200 ब्लाइंड। 200 ब्लाइंड। इस तरह बहुत देर लग जाएगी, बस एक ही दफा में 1000 ब्लाइंड हो जाए। 1000 ब्लाइंड। 2000 की चाल। बस 2-4 ब्लाइंड चालें और चली होती तो बड़ा मजा आता सेठ साहब। खैर, $4000 की चाल। मेरी भी एक चाल। मामला गंभीर है सेठ साहब, इजाजत हो तो मैं अपने बड़े भाई से मशवरा कर लूं टेलीफोन पर। पूछ लीजिए, लेकिन पत्ते आपके सामने रहेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अपना सेठ ने पण टक्कर वाला मिला के। ये राजकुमार साहब बड़े दिल वाले हैं। क्यों माया देवी, ये पीपली नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में? जी नहीं, मध्य प्रदेश में। जी जी भाई साहब, पत्ते पत्ते वही हैं जी। जी हाँ जी, 50,000। बहुत अच्छा जी। हाँ, माता जी से कहिए मैं भी आता हूँ। भाई साहब कहते हैं अगर पत्ते अच्छे हैं तो 50,000 तक चल सकते हो। वेरी गुड। जी हाँ, ये लिहाजा 10,000 की चाल। अरे ये क्या किया सेठ साहब, शो तो करवाई होती। जी नहीं, मालूम होता है आपके पास फिर तीन के आ गए। खैर यूं ही सही, तो इजाजत है। मैं ये राजकुमार साहब प्लीज अब तो पत्ते दिखा दीजिए। 2, 3, 5। यही माफ कीजिए सेठ साहब, आपका बड़ा नुकसान किया मैंने। नुकसान की क्या बात है, आपसे मुलाकात हो गई, इसमें फायदा ही फायदा है। दूर दूर नजर पहुंची।
मेम साहब, ये ड्रेस सूट रख दो उधर। मेम साहब, ये गोलमाल कितने का है? होंगे कोई 20-1,000, मगर तुमसे मतलब? 20,000? इतना रुपया? और ये सब मैंने अपनी चालों से बनाया है मेम साहब। तो अब तुम अपनी सबसे तेज चाल दिखाओ और यहाँ से चलते फिरते नजर आओ, समझे? मेम साहब, ये रुपया मैंने कमाया है। इस रुपए में आपका और मेरा बराबर का हिस्सा होना चाहिए। बराबर का हिस्सा? मेरी बराबरी करते हो? तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? मैंने चंद घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उधार दे दी तो दिमाग खराब हो गया। हम लोगों की बराबरी करते हो? अपनी औकात मत भूलो कि तुम एक लौंडे में 45 रुपए में नौकर हो। कपड़ों पे नजर डालो, अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उसी गटर में जहां से तुम आए हो। तुम लॉन्ड्री से कपड़े लाए थे ना? ये है उसकी रसीद। और हां, ये लो, तुम्हारी बख्शिश। गेट आउट। तुम्हारी हैसियत क्या है? मैंने चंद घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उधार दी तो दिमाग खराब। हम लोगों की बराबरी करते हो। आज मत भूलो कि तुम एक लॉन्ड्री में 45 रुपए के नौकर हो। कपड़ों पे नजर डालो, अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उसी गटर में जहां से तुम आए हो। कहिए राजकुमार साहब। पीपली नगर में कपड़े ही कपड़े धुलते हैं। अफसोस की बात है, आप जैसा काम का आदमी एक धोबी खाने में सड़ रहा है। जी, और कर ही कह सकता हूं। माया ने आपको धोखा दिया, बहुत बुरा किया। छी 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 छी। धंधे में ईमानदारी निहायत जरूरी है। खैर, 20,000 रुपए तो आपके हाथों की मैल है। देने वाले ने तो आपको दिमाग दिया है। आप चाहें तो लाखों करोड़ों पैदा कर सकते हैं। आप तो यूं कह रहे जैसे करोड़पति बनना बाएं हाथ का खेल है। ये रख लीजिए, नए धंधे की पेशगी, एडवांस लीजिए।
मैंने कहा था ना, आपसे मुलाकात हो गई, इसमें फायदा ही फायदा है। अच्छा, फिर मिलेंगे। लीजिए पिताजी, आप कपड़े बदल लीजिए। अरे पगली, मैं क्या करूँगा? नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आज दिवाली की रात है ना। पिताजी, आप कपड़े बदल लीजिए। तुम? मैं तो समझी कोई जेंटलमैन। खा गई ना तुम भी कपड़ों से धोखा, हाँ? मगर तुम फिक्र मत करो, अपना सब माल किराए पर। किराए पर? कपड़े? हाँ, और क्या, आजकल कपड़े, जेवर, इज्जत, आबरू, हर चीज किराए पर मिलती। मैं तो समझी तुम आओगे ही नहीं। भला तुम्हें देवी पूजा के लिए कहाँ फुर्सत? देवी पूजा के लिए तो आया। ये लो। ये क्या है? खोल कर देखो। अरे हाँ, दिवाली मुबारक। तुम्हें भी। पंडित जी कहाँ? अंदर हैं। इतनी कीमती साड़ी, क्या ये भी? ये किराए की नहीं, मेरी कमाई की सबसे पहली भेंट। अब जल्दी से पहन लो और चले। कहाँ? लक्ष्मी पूजा को। लेकिन ये इतनी अच्छी साड़ी मैं? हाँ, पहन लो ना। पिताजी, जब कोई भेंट दे तो उससे बहस नहीं किया करते, वरना किसी का दिल टूट जाता है। जा जा, पहन ले। नमस्ते पंडित जी। जीते रहो बेटा। अरे खड़े क्यों, बैठ जाओ। जी कौन से मंदिर जा रहे हो? मंदिर? जी मंदिर, वो लक्ष्मी मंदिर। लक्ष्मी मंदिर। आज दिवाली है ना, तो मैंने सोचा कि विद्या को शहर की रोशनी दिखा लाऊं। जरूर जरूर जी। भाई, आज बड़े अच्छे लग रहे हो, कपड़े भी बढ़िया पहने। क्यों, कोई खजाना मिल गया है क्या? खजाना? खजाना तो नहीं, खजाने की चाबी जरूर मिल गई। बस अब देखते जाइए, थोड़े दिनों में सारी मुंबई अपनी हो जाएगी। पिताजी। जीती रहो बेटी, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। आप नहीं चलिएगा पिताजी, रोशनियां देखने? नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ, रोशनी देखो। जाओ बेटा, जाओ। ये तुम मुझे कहा लिया है? तुम तो कहते थे हम लक्ष्मी मंदिर जा रहे हैं। यही तो है लक्ष्मी का मंदिर।
और ये सब हैं उसके पुजारी। देखती जाओ। हेलो राजकुमार साहब, हाउ डू यू डू राजकुमार? हेलो पीलाचंद जी, कहिए कैसे हैं आप? परी उस दिन हमारी जेबें आला फूस करके आज दर्शन दिखा रहे हैं। क्या पिलपिली नगर गए थे क्या? पिलपिली नगर नहीं, पीपली नगर। वेरी सडनली ये चांद किधर से चमका? जरा इंट्रोडक्शन दीजिए ना। आप कहाँ की राजकुमारी हैं जी? ये है विद्या देवी, विद्यानगर की राजकुमारी। हाउ डू यू डू राजकुमारी? दरअसल विद्या देवी आजकल के जमाने में राजकुमारी कहलाना पसंद नहीं करती। ओह, वेरी गुड। अ डेमोक्रेटिक राजकुमारी। हाउ डू यू डू? प्लीज राजकुमारी, हमारे टेबल पर आइए ना, आइए ना, आइए आइए। हेलो राज, कहाँ जा रहे हो? बैठिए, आइए ना। प्लीज आप शायद रेस में नहीं आई थी। डार्लिंग क्या चीज़ है? वाह वाह वाह, राजकुमारी जी, ब्यूटीफुल। सिगरेट नहीं पीती आप? सनलाइट है। वरी कुछ छोटा वोटा पीजिएगा। राजकुमारी जी, आप अपनी उम्र बताइए मुझे। कितने हसीन लगते हो इन कपड़ों में। तो वो आज ताश खेलोगे? 10 रुपए की बख्शीश के लिए? माफ कीजिए, मुझे फुर्सत नहीं। हेलो राजकुमार। हेलो। आज मानते कार्य वाली महफिल जमेगी। What hands she has got. अल्लाह, Beautiful. वेरी सडनली आज सब पैसा इधर जाएंगे। हेलो माया, आइए आइए, इनसे मिलिए। आप हैं राजकुमारी ऑफ विद्यानगर। विद्यानगर। ओह, जैसे ये राजकुमार हैं वैसी ही ये राजकुमारी। Certainly, certainly, माया देवी। हेलो माय डार्लिंग, हाउ आर यू? साड़ी तो बहुत अच्छी पहन रखी है, कहाँ से ली? ओह, लीलाराम से ली होगी। मेरे पास भी एक ऐसी ही साड़ी है, आज पहन कर आने वाली थी, लेकिन लॉन्ड्री से धुल कर नहीं आई। क्यों राजकुमार साहब, लॉन्ड्री से धुल के नहीं आई? Goodbye, darling. राजकुमारी माया, बात को बुरा न मानिए। ठहरो विद्या, मैं सब समझा सकता हूँ। चलो यहाँ से कहीं चले चलते। शुक्रिया राजकुमार साहब, मुझे बाहर जाने का रास्ता मालूम है। सुनो विद्या। हेलो राजकुमार साहब। चलो विद्या, कहिए ये कौन थी? विद्या, विद्या कहाँ जा रहे हैं राजकुमार साहब? सेठ साहब, वो विद्या चली गई है। अरे जाने दो, एक गई 10 मिलेगी। अब तुम नई जिंदगी में कदम रख रहे हो और आज तो दिवाली की रात है। बड़े ऊंचे पैमाने पे ताश खेलने वाले हैं। आप तो समझते हैं नए धंधे का एडवांस ले चुके हैं। सेठ साहब, विद्या विद्या, आज की रात तुम्हें विद्या की जरूरत नहीं, माया की जरूरत है। माया। नहीं है
के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। लेकिन रुकेगा न ये कारवां। आए गए मंजिलों के निशान, लहरा के झूमा झुका आसमां, लेकिन रुकेगा न ये कारवां। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, 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 मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के।
ऊंची बढ़ोगी। दया, धर्म और पवित्रता के घोंसले से निकलकर बाहर आ और देखो जिंदगी किस चिड़िया का नाम है। सोने की चिड़िया का। जानती हूँ मैं कौन? चिड़ी का गुलाम। तुम पी कर आए हो राज, नशे में धुत। जमाना ये समझा कि हम पी कर आए। हंसो, खूब जोर से हंसो। और बात भी कितनी खुशी की। आज तुम्हारी वजह से मेरा अपमान हुआ, मेरी जगह साई हुई। जिंदगी में पहली बार मुझे दुनिया के सामने नजरें नीची करनी पड़ी। लोग क्या कहते होंगे? लोग कहते तो कहने दो। जमाने ने हमारे लिए क्या किया जो हमें जमाने की परवाह हो। जब मैं भूखा था तो दुनिया ने मुझे खाना नहीं दिया, और जब मैं बेकार था तो दुनिया ने मुझे काम नहीं दिया, और जब मैं बेघर था तो इसी दुनिया ने मुझे रहने के लिए मकान नहीं दिया। मगर अब तुम देखोगी यही दुनिया हमारी इज्जत करे, हमें झुक झुक के सलाम करे, इसलिए कि ये देखो। जानती हो ये क्या है? दौलत, इज्जत, नाम, शोहरत। इसमें सुख चैन है, ऐशो आराम है। इसमें तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक नई जिंदगी है, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। तुमने चोरी की है राज, तुमने चोरी की है। हाथ की सफाई मैडम, इधर का पत्ता उधर और उधर का पत्ता इधर। तुमने पत्ते लगाए, बेईमानी की, मगर बेईमानी का फल कभी मीठा नहीं होता राज। तो ये देखो बेईमानी का कड़वा फल। तुमने गिरे भी तो कागज के इन टुकड़ों के लिए राज। मगर याद रखो, एक दिन किस्मत की कोई आंधी आएगी और इन्हें उड़ाकर ले जाएगी, मगर तुम बेईमानी की इस कीचड़ में पड़े इन्हें ढूंढते रहोगे। राज राज राज, इस जाल में ना फंसो। धोखेबाजी और बेईमानी की इस कीचड़ में न गिरो राज। ये उन लोगों से जाकर कहो जो इसी कीचड़ में से हीरे जवाहरात बनाते, झूठ, बेईमानी और धोखे से लाखों रुपए कमाते हैं और इस दुनिया के मालिक बने हुए। लेकिन ये ईमानदारी का उपदेश हमेशा गरीब आदमी को दिया जाता है कि तुम दिन भर मेहनत करो, काम करो और फिर ईमानदारी की रूखी सूखी खाकर भगवान और धनवान का शुक्र करो। कितने बदल गए हो तुम। एक दिन तुम फटे पुराने कपड़े पहन कर आए और मैं समझी थी कि मेरी जिंदगी में कोई बिगड़ा दिल शहजादा आ गया। राज, तुमने कहा था भूल जाओ उस राज को विद्या, उस राज को भूल जाओ जो था सो था। मुड़ मुड़ के ना देख मेरी जान, मुड़ मुड़ के ना देख। अब हम एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। बोलो साथ देना, बोलो साथ देना। जिस दुनिया में तुम पहुंच चुके हो राज, वहां हर चीज बेची और खरीदी जाती है, मगर मैं बिकाऊ नहीं, समझे? मैं बिकाऊ नहीं हूं। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। याद रखना मैडम, तुम और तुम जैसे ईमानदारी का राग अलापने वाले भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे। मैं भूखा नहीं मरूंगा। मेरे पास दौलत है, पैसा है, नाम है, इज्जत। देखते जाना, ओ जाने वाले मुड़ के जरा देखते जाना, जरा देखते जाना। दिल तोड़ के तो चल दिए, मुझको ना भुलाना, जरा देखते जाना।
आंसू की तरह आँख से मुझको ना गिराना, जरा देखते जाना, हो जाने वाले मुड़ के जरा देखते जाना, जरा देखते जाना। आइए राजकुमार और टीकरी नगर, आइए। घबराते क्यों हो? चले आओ, आओ। कहो, काम शुरू करने के लिए तैयार हो? शुक्रिया सेठ साहब, लेकिन मुझे काम क्या करना होगा? काम? यस, सोनाचंद धर्मानंद स्पीकिंग। कौन? किलाचंद? अब क्या तकलीफ है? 1000 टन चावल का ऑर्डर नहीं सप्लाई कर सकते, सिर्फ 800 टन मिलता है, तो इसमें घबराने की क्या बात है? अगर चावल नहीं मिलता तो 200 टन कंकर पत्थर तो मिल सकता है। इडियट, कुछ समझे? जी कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो तुम्हारे लिए कोई काम सोचना होगा। बिल्कुल सेठ साहब। कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लोगों को दिलचस्पी हो। अब ये बताओ कि आजकल लोग क्या चाहते हैं? सेठ साहब, लोग तो ये चाहते हैं कि किसी तरह रातों रात लखपति बन जाए, चाहे रेस का घोड़ा लग जाए, सट्टे का नंबर लग जाए, मट्टी में से सोना निकाल ले। तो तुम भी मिट्टी में से सोना निकालो। जी जी, मैंने कहा नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो गई, इसमें फायदा ही फायदा है। भाई साहब, तिब्बत में सोने की कंपनी का ऑफिस यही है? यही। किससे मिलना है जी आपको? राज एंड कंपनी। हाँ, बस तो दफ्तर में चले जाइए। भाई साहब, तीनों राज अंदर हैं? जी हाँ, जितने सब अंदर हैं। अच्छा। हेलो, ट्रंक कॉल, ओवरसीज, न्यूयॉर्क। Yes, Raj and Company Limited, managing agents for Tibet Gold Company. No, please. No, 20,000. No. I can give you 10,000 shares. All right. Goodbye. जी नमस्ते। आइए सेठ जी, आइए। राज? जी हाँ, आपका सेवक। दूसरे राज? वो भी यही है। बस ये समझ लीजिए कि पूरी राजन कंपनी आपके सामने हाजिर है। तशरीफ रखिए। कहिए, क्या सेवा कर सकता हूं? साहब, हम तो तिब्बत में सोने। ओफो, तिब्बत में सोना, जिसे देखो तिब्बत में सोने की ही बात करता। सेठ साहब, ये तिब्बत गोल्ड कंपनी क्या खोली है मैंने कि मुसीबत मोल ली है। जानते हैं आप, दुनिया के कोने कोने से, अमेरिका, जापान, टोक्यो, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, हर जगह से टेलीफोन कॉल्स आते हैं और सुनते। क्या कहा तुम? हेलो साहब, आसामी मालदार है, कहिए तो अब जापान से टेलीफोन दे दूं? लीजिए, जापान से ट्रंक कॉल आया। हेलो, टोक्यो, ओ उनाकाशी, मिशी उनाकाशी, ओहायो गोजाइमोस, तिब्बत गोल्ड कंपनी, राज एंड कंपनी, तांगवा तो तुआंगवा जाजो कोई ना,
200 शेयर मांगते हैं। अब आप बताइए मैं कैसे? सेठ साहब मैं तो 难过是了啊，那个我和下个我的玩多，那我抓。你好了好嘛，जम तो इमा जाने न पाए साहेब, जम तो इमा ये हो जो है शुभा हाँ 100 100 पे राजी कर रहा हूँ उसे। 王叔王叔我还有ございますが啊我还有ございます啊抓 बड़ी मुश्किल से 100 पे माना है सेठ साहब। सेठ साहब एक बात पूछता हूँ आपसे, तिब्बत में सोने की कान किसने निकाले? तुमने। गलत, हम हिंदुस्तानियों ने सेठ साहब, हम हिंदुस्तानियों ने। और दुनिया भर के व्यापारी मेरा पीछा कर रहे हैं कि हमें शेयर्स दो। बोलिए तो क्या करूं? तो हमसे भी धंधे की बात कर लीजिए राज जी, अपनों भी यही धंधो है। बस अपने को 50 शेयर दे दीजिए। 50 शेयर? हाँ साहब, और फिर ले लूंगा। देखिए जी, शेयर्स की मांग बढ़ गई है, ये तो आप देख ही चुके हैं। मैं आपको 20 शेयर से ज्यादा नहीं दे सकता। अरे साहब, ऐसा कैसे जुल्म करते हो साहब? देखिए हम हिंदुस्तानी है, ये सोना कंपनी भी हिंदुस्तानी है, पहले हमारा हक है। बिल्कुल आपका हक है सेठ साहब, ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 20 शेयर से ज्यादा नहीं दे सकता। नहीं साहब, ये 5000 रुपया ले लीजिए और देखिए आशा ये लीजिए, बस 50 शेयर मेरे कर दीजिए। आशा ऐसा मालूम होता है कि आपकी हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। आशा आप मजबूर करते हैं मुझे सेठ साहब। कृपया आपकी। देखिए पास वाले कमरे में कैशियर से सर्टिफिकेट्स ले लीजिए, मैं लिखे देता हूँ। साहब एक बात मेरी मानिए, तो तिब्बत में सोना निकालने का धंधा जल्दी शुरू कर दीजिए। आप लोगों की कृपा से ये काम तो शुरू भी हो चुका है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते।